नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। आज उसका नोटिफिकेशन आया है। हालांकि पहला पेज देखते ही ये पता चल जाता है कि थोड़ा जल्दबाजी में निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पदों का वर्गीकरण है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया है। सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, वैसे कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण नहीं किया गया। इसमें लिखा गया है कि बाद में जारी कर दिया जाएगा RPSC की वेबसाइट पर। तो विद्यार्थियों जो उम्मीद थी उससे तो बहुत कम वैकेंसी है। हालांकि ये चर्चा कई दिनों से चल रही थी कि इतने ही पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली है और पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वो प्रयास ही चल रहे हैं अभी तक। वैसे कुछ अभी तक जो वित्तीय स्वीकृति जितने पदों पर मिली थी उतने ही पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी इसमें बात कर लेते हैं। खासतौर से SST के विद्यार्थियों के लिए हम यहाँ विशेष तौर से बात करेंगे, क्योंकि SST के लिए जो पदों की संख्या है वो सबसे कम है। बाकी भी यदि आप पदों की संख्या देखोगे तो देखिए, हिंदी में 288 पद हैं टोटल। गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं, ये अनुसूचित TSP एरिया के हैं। तो इसमें 327, अंग्रेजी में, गणित में 539, विज्ञान में 350, सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम 88। वैसे तो और है, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसे हैं। उर्दू में 9 है। देखिए, पंजाबी SST के बराबर पहुंच रही है 64, और संस्कृत में 309 पद हैं। अब यहाँ पर इन पदों की बात करें तो इसके संबंध में मैं अपने YouTube चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत बार कह चुका हूँ, और बहुत बार विद्यार्थियों से नेगेटिव कमेंट भी झेल चुका हूँ कि मैंने पहले बताया था कि SST के पदों की उम्मीद मत करना। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं लिख चुका हूँ, और हर बार विद्यार्थियों ने उसको नेगेटिव लिया कि आप हमें डिमोटिवेट करते हो सर, आप ऐसे क्यों करते हो, सब कह रहे हैं तैयारी करो, मोटिवेट करते हैं, है ना। लेकिन मैं झूठा मोटिवेशन मेरे पास नहीं है। मैंने कहा था SST के पद सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में समाप्त हो रहे हैं, जहाँ पर भी आर्ट्स में जैसे मानविकी के जो विषय हैं आपके, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इस प्रकार के जो विषय हैं उनमें से यदि 2 पद किसी विद्यालय में है, जो कि सभी में होते हैं लगभग, वहाँ पर SST का पद समाप्त कर दिया जाता है। यदि छात्र संख्या बहुत अधिक है, कोई पुराने स्कूल है, वो अलग बात है, नहीं तो SST सेकंड ग्रेड का पद वहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट ग्रेड के जो वित्तीय स्वीकृति जो पदों को मिलनी है, जो पद स्वीकृत नहीं है, वो स्वीकृत होने के बाद में SST के और भी पद समाप्त हो जाएंगे। तो थर्ड ग्रेड में SST के अच्छे पदों की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि सरकार पदों में बढ़ोतरी करती भी है तो मेरे अनुमान से मुझे लगता है कि सामाजिक विज्ञान में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। बाकी में सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में SST में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो ऐसे विद्यार्थियों को या तो फर्स्ट ग्रेड, उसमें भी वैकेंसी कम आई है, या थर्ड ग्रेड की ओर कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसमें भी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो पद देकर छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों ने तैयारी की है, कोचिंग की है, तो प्रयास करना है। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि SST में बहुत ज़्यादा पदों की उम्मीद नहीं की जा सकती। न पद बढ़ाने पर की जा सकती है, न अगली वैकेंसी में की जा सकती है, क्योंकि पद है ही नहीं। जब पद होंगे विद्यालयों में तभी तो वैकेंसी जारी हो सकती है। बाकियों में कह सकता हूँ हो सकता है सरकार इनमें पदों की संख्या बढ़ा दे, लेकिन SST में पदों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ही मामूली होगा। मतलब बाकी आप सब्जेक्टों का जो अनुपात देख रहे हो, ये अनुपात इसी प्रकार से मिलेगा आपको SST के अंदर। यदि पदों की संख्या बढ़ेगी तो भी आनुपातिक रूप से पदों की संख्या ये 1/3 या 1/4 बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले रहने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें। देखो, सभी विषयों के विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो, तो अब हम कुछ और बात इसमें कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे चलते हैं। देखो, तो ये तो बात होगी पदों की। अब इसके अंदर पद, ये जो पुराने विद्यार्थी हैं सबको मालूम है, बाकी मैं आपको बता दूं। विज्ञान विषय के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में अंदर कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। किसमें से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आप विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गणित वाला कर सकता है जिसके पास गणित है। बाकी ऊपर देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, वो तो आपका एक सब्जेक्ट होता है। वो यदि आपके पास BA में है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए 2 सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, इनमें से यदि आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में सभी सब्जेक्ट के लिए आपके पास B.Ed होना आवश्यक है। तो आपका स्नातक होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो मोटा मोटी इसके अंदर यही बात है। बाकी एग्जाम का यदि पैटर्न हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपको वैसे मोटा मोटी पता भी है, और एज ग्रुप आपको पता ही है। छूट वगैरह सेम जो सभी भर्तियों में होती है वही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन 26/12/2024 से 24 जनवरी 2025 तक होंगे। तो यहाँ पर यह दिया ही गया है। बाकी सारी चीज़ें आप विज्ञप्ति में देख ही लेते हैं, और थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ जो नए विद्यार्थी हैं। यहाँ पर देखिए, 2 पेपर होते हैं पहले की तरह, दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, दोनों का मिलकर मेरिट बनती है। पहला पेपर है वो 200 नंबर का होता है, यानी इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पेपर है
इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पेपर 300 मार्क्स का है, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 2 घंटे का 100 क्वेश्चन आएंगे। और क्या क्या आएगा इसमें, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान राजस्थान का है, करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो जाता है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी। पहले की भर्ती का सिलेबस आपके वेबसाइट पर मौजूद है, नया सिलेबस जब आएगा तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बाकी आप देख लेना, चर्चा की इतनी आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, यहाँ भी 40%, यहाँ भी 40% है। इसका मतलब दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40% लेकर आने हैं। फिर इसके बाद में सेकंड पेपर है, ये 300 मार्क्स का है, 2 घंटा 30 मिनट का है, 150 क्वेश्चन आएंगे। ये सब्जेक्ट का है, शिक्षण विधियों का है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, 1/3 40% आपको लेकर आने हैं। इसमें क्या है, नीचे दिया गया है। अब इसमें देखो पूरा तो इसके अंदर आपके दिया गया नहीं है, क्योंकि वो तो सिलेबस आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हो गया ना ये। इसमें क्या होता है, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है उसका 12वीं तक का, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, फिर ग्रेजुएशन का, और फिर आपकी टीचिंग मेथड। ये सब्जेक्ट वाइज अलग से आपके आ ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की तो संभावना नहीं है, पहले वाला सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर दी गई हैं, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये सारी बातें आप जानते हैं पहले से। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी बेसिक बातें सारी पता चल गई हैं। बाकी हर पॉइंट आपको विज्ञप्ति का पढ़ना चाहिए, भले ही कोई टीचर बना दे, कितना भी बना दे। अपने हिसाब से जब फॉर्म भरने जाएं तो पहले विज्ञप्ति ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में जरूरी डॉक्यूमेंट आपके जो नहीं है वो तैयार करें, और उसके बाद में फॉर्म भरने जाएं। क्योंकि अभी समय है तो पहले से तैयार करो। बाद में पूछते रहोगे कि मेरा इतना पुराना है, मैं वो बनवाऊं कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र कि नहीं। पहले बनवा लो और फिर अपना तैयार करो यदि ज़्यादा पुराना है तो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। यहाँ पर देखिए एसएसटी के विद्यार्थियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं, तो एसएसटी के विद्यार्थियों को मैंने बताया था, देखिए मैं आपको, मेरे बिल्कुल भी ये नहीं चाहता और न मुझे खुशी है कि आपके पद कम आए। मुझे क्यों खुशी होगी बताओ। तो एसएसटी के पद कम आने का मैंने आपको रीजन बताया था और बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मैंने हवाई बात नहीं की थी कि एसएसटी के पद कम आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ आगे भी कोई वैकेंसी आएंगी तो एसएसटी के पद अब बहुत कम ही आया करेंगे सेकंड ग्रेड के। थर्ड ग्रेड में मैं फिर आपको कह रहा हूँ तो रीट मेंस होगी, यानी थर्ड ग्रेड का शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी रीट के बाद में जो होगी, उसमें यदि सरकार ओवरऑल ही यदि मैं कह दूं कि पद कितने निकालेगी मुझे नहीं पता। हो सकता है बहुत कम पदों पे करवा दे, हो सकता है बहुत ज्यादा पदों पे करवा दे, लेकिन आनुपातिक रूप से ऐसा हाल एसएसटी का नहीं होगा। आनुपातिक रूप से आपको अन्य सब्जेक्ट के बराबर या उससे ज्यादा ही पद देखने को मिल सकते हैं, कम देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी है, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी एसएसटी से तैयारी रखें। वो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके थर्ड ग्रेड में भी काम आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें वो फर्स्ट ग्रेड की करें, जिनका रीट क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि रीट का भी आज ही नोटिफिकेशन आ गया। तो रीट यदि आपने रीट आपका क्वालिफाई नहीं है तो आपको प्रयास करके पहले रीट पे पूरा फोकस करना चाहिए, है ना। 2 महीने रीट की तैयारी करो, 3 महीने में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। रीट की तैयारी करो, उसको क्वालिफाई करो, क्योंकि उसके साथ साथ आपका जो मेन एग्जाम है उसकी भी तो कुछ तैयारी होती ही है, क्योंकि आप उसमें सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, अपना साइकोलॉजी वगैरह भी पढ़ेंगे। तो रीट की अच्छे से तैयारी करो और फिर आपका थर्ड ग्रेड मेंस की बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जो पहले से रीट जिनका क्लियर है, सेकंड ग्रेड में तैयारी करते आ रहे हैं, उनको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। यहाँ भी देखिए जो गणित वगैरह में आपको ज्यादा पोस्ट दिख रही हैं, इसका कारण ये है कि पिछली बार जो 40% वाले रूल के कारण बहुत सारे विद्यार्थी रह गए थे। यह तो यहाँ पर आपको SC और ST का बड़ा बैकलॉग देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये पदों की संख्या ज्यादा दिख रही है। OBC जनरल इत्यादि के पद यहाँ पर भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत कम मतलब एसएसटी की तरह नहीं, लेकिन ये बाकी जो है ना इसी की तरह आपको पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ये बैकलॉग के कारण है। 40% के कारण पेपर टफ था, बच्चे रह गए थे, इसके कारण तो अनुसूचित जाति जनजाति के तो विद्यार्थी उनको ठीक पोस्ट मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये कुछ बात थी। और जो रीट वगैरह है उसके लिए मैं अलग से, देखो मैं जो भी यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ मैं बायस होकर नहीं बनाता, मैं पॉपुलर होने के लिए नहीं बनाता। विद्यार्थी क्या सोचेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों को यदि सच सुनना है तो वो सुन सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूरी लगती है तो आप वीडियो देखा करो। बाकी मैं हवाई बात ये नहीं करना चाहता। देखो ये जो बात है ना कि आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आपको एक ही पद चाहिए, चलो ठीक है मोटिवेशन के लिए ठीक है। नहीं मेरे भाई 2000 पद आते हैं तो 2000 बच्चे लगते हैं, 80 पद आते हैं तो 80 बच्चे लगते हैं।
मैं हवाई बात मेरे से नहीं होती, मुझे नहीं पता कोई लोग कैसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मोटिवेशन के लिए आपको वैसी बातों से मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ 2000 पदों पर संभावना उतनी, जितने ज़्यादा पद होते हैं विद्यार्थी के सेलेक्ट होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पर नहीं लगा जाता। सरकार पद तो दे, अब मान लो 4 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, सरकार 80 पोस्ट देती है, तो कहाँ से लगेंगे विद्यार्थी? 80 पोस्ट पे 80 लगेंगे, 2000 पोस्ट पे 2000 लगेंगे, 4000 पोस्ट पे 4000 लगेंगे। ये क्या बात हुई? तो तैयारी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल अंधे हो के, अपने जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में होनी चाहिए कि मेरी सेकंड ग्रेड की इतनी अच्छी तैयारी है या नहीं है, या मैं थर्ड ग्रेड की तरफ जाऊँ, मेरा कौन सा पार्ट अच्छा तैयार है, या मेरा फर्स्ट ग्रेड में पेपर बहुत अच्छा है तो मैं फर्स्ट ग्रेड की ओर जाऊँ, उसका फर्स्ट पेपर भी देखो। यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोल जाएगा। यूट्यूब पे देखो 99% यूट्यूब पे लोग अपना माल बेचने के लिए आते हैं, है ना। ये नोटिफिकेशन तो है सबके पास, नोटिफिकेशन तो विद्यार्थी वैसे भी पढ़ लेगा। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ मेरा ये कोर्स आता है, यहाँ ये है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये मेरी किताबें आ गई 5, ये यहाँ डब्बे चलते रहेंगे, और वही है, सभी ऐसे ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन आप अपने दिमाग से सोचो कि इसमें इतने पद आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में इतने पद आ रहे हैं, अभी रेट मेरा क्लियर हुआ है या नहीं है, मेरे को थर्ड ग्रेड में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब अपना कैलकुलेशन करके। मेरे पास दिन में 50 ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैं थर्ड की करूँ, सेकंड की करूँ, फर्स्ट की करूँ। मेरे कहने से आप क्यों कर रहे हो तैयारी? मैं कह दूं उसकी करो तो उसकी क्यों करोगे आप देखो, मैं तो ये सभी बच्चों को ये कह दूंगा, सारे के सारे सेकंड ग्रेड में जुड़ जाओ, एसएसटी में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। कि इसमें सबका किसी में होता है, लेकिन संभावना तो आपको देखनी पड़ती है ना किस में ज़्यादा बनती है, आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, आप किसके सिलेबस में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपने फर्स्ट अभी इतने लंबे, कई विद्यार्थी 1-1 साल से किसी की तैयारी करे कि सर मैं दूसरे की कर लूँगा, तो तुम 1 साल से क्यों कर रहे थे फिर उसकी? थोड़ा तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। सेकंड ग्रेड एसएसटी की भी कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे अच्छी तैयारी है तो आप उसमें लगे रहिए। और आप सोच रहे हैं कि ढुलमुल से ऐसे थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे, तो आप अपने विकल्पों को जांचिए। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, मैं सीधा और स्पष्ट बात बोलने में यकीन रखता हूं। आपको बात कड़वी लगती है और आप सोचते हैं कि सर नेगेटिविटी फैलाते हैं और आप हमें चाहिए इतनी सारी पॉजिटिव बातें, तो वो आप कहीं दूसरे चैनल पे लो, यहाँ से अनसब्सक्राइब आप कर सकते हो, आपको छूट है इसके अंदर। कोई आपका हाथ तो पकड़ नहीं रहा कि आप यहाँ ज़बरदस्ती आओ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बताई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विज्ञप्ति आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम खरी और सच्ची बातें मैं आपको बताता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। रीड के लिए भी, किताबों इत्यादि के लिए मैं जरूर आपको गाइड करूँगा। धन्यवाद।